हो गए। तो क्या था पढ़ा था क्या, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्या होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, उसको ऑब्जेक्ट का रिक्वायर होता है, ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती है, ठीक है। जैसे क्या हो, सी सिंग्स ए सॉन्ग, यू रोट अ लेटर, ठीक है। सी सिंग्स ए सॉन्ग का मतलब क्या हो, वह है गाना गाती है, मतलब क्या सिंग्स हुआ या वर्ब हुआ, ठीक है। तो वर्ब के बाद तो हमको ऑब्जेक्ट क्या है ना, तो क्या हो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी से, यू रोट अ लेटर, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, क्या है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है हमारे सिंग्स और रोट, सिंग्स और रोट हमारे क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्या है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। अब किसके बारे में पढ़ना हमको, इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ना। इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब को हमको क्या होता है रिक्वायर नहीं होती, किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। तो लिख सकते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, ठीक है, that does not require object, ठीक क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब that does not require object, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट का रिक्वायर नहीं होता, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता था, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, बर्ड्स फ्लाई, क्या है बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। ये क्या है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं हम लोग राम laughs, you run, dogs bark, she walks, ठीक। तो क्या होता है बर्ड्स फ्लाई, राम laughs, you run, dog bark, ठीक है, ठीक है, डॉग्स बार्क, ठीक है, सी वॉक्स, ठीक। इसमें क्या होती है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्लाई के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लाफ्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रन के बाद भी, रन क्या है हमारे वर्ब है, तो इनके बाद क्या है कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, ठीक है हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। जैसे क्या हो फ्लाई लाफ्स वॉक्स रन बार्क, ये सब क्या है हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव क्या है हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब में भी तीन प्रकार, थोड़ा जानना है सिर्फ उसके बारे में भी। नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के होते हैं, कौन, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरांड। क्या होता है इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरांड, ठीक है।
क्या होता है इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। ठीक है, इंफिनिटिव क्या होता है, इंफिनिटिव में क्या होता है, टू के बाद क्या आता है, कोई वर्ब आता है। ठीक है, टू के बाद कोई वर्ब आता है। ठीक है, पार्टिसिपल्स में क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है और एडजेक्टिव जो होता है, वर्ब और एडजेक्टिव में क्या होता है, आईएनजी जुड़ा रहता है, आईएनजी का फॉर्म जुड़ा रहता है। ठीक है, और फिर जिरंड में क्या होता है, कोई भी नाउन में क्या होता है, जो नाउन की तरह वर्क करता है उसमें क्या होता है, एनजी फॉर्म होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तीन तरह से होता है। ठीक, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। ठीक है, क्या करता है, जो इंफिनिटिव टू प्लस बी देखो आप, फिर क्या होता है, पार्टिसिपल वर्ब एडजेक्टिव में आईएनजी जुड़ा रहता है। जब वो क्या किसकी तरह कार्य, सॉरी, पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब और एडजेक्टिव में क्या आईएनजी जुड़ा रहता है। ठीक है, जब वो क्या करे, वर्ब की तरह कार्य करे, एडजेक्टिव की तरह कार्य करे, सब्जेक्ट की तरह कार्य ना करे, मतलब नाउन की तरह कार्य ना करे। अगर नाउन की तरह वो कार्य करेगा तो क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। लेकिन अगर वो नाउन की तरह कार्य नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, वर्ब, सॉरी, वो क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फिनिटिव के बारे में जानते हैं। इन्फिनिटिव में हम लोग क्या करते हैं, जैसे इन्फिनिटिव की बात की गई, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, बताते हैं क्या होता है, टू के बाद क्या होता है, कोई भी वर्ब आ जाए तो क्या हो गया, इन्फिनिटिव है। टू के बाद कोई वर्ब आ जाए तो क्या है, वो इन्फिनिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, टू राइट, टू रन, टू लाफ, टू के बाद कोई भी वर्ब आ जाए तो क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक है, उसको पार्टिसिपल्स और जिरंड को एक साथ कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इन्फिनिटिव, देखना लिखते हैं, जैसे क्या मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल के जैसे क्या हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल में, आई वांट टू स्विम, आई वांट टू स्विम, ये किसकी तरह कार्य करेगा, इन्फिनिटिव की तरह कार्य करेगा। ये किसकी तरह कार्य करेगा, इन्फिनिटिव की तरह कार्य करेगा, क्योंकि क्या है, टू के बाद क्या है, कोई वर्ब है, टू के बाद कोई वर्ब है, ये किसकी तरह कार्य किया, इन्फिनिटिव की तरह। ठीक है,
क्या होता है, जैसे पार्टिसिपल्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स क्या बताता है हमको, हमको पता था किसी भी वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या जुड़ा है आएंगे, जैसे ठीक है बताइए एडजेक्टिव क्या होता है, हमने पढ़ा है आप लोग एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव इसको कहते हैं जो नाउन को, नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो क्या हुआ एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे ठीक, ये क्या होता है हमारा, क्या होता है पार्टिसिपल होता है। लेकिन जिरंड क्या होता है, जिरंड जो हमारा होता है वो क्या है, किसी भी नाउन के बाद जो नाउन की तरह कार्य करता है उसके बाद क्या आ जाए, आईएनजी फॉर्म आ जाए, ठीक है, नाउन की तरह, किसकी तरह, नाउन की तरह कार्य करता है, नाउन की तरह जो कार्य करता है वो क्या है हमारा जिरंड, ठीक। और जो एडजेक्टिव वो वर्ब की तरह कार्य करता है, किसकी तरह, वर्ब और एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, जो कार्य करता है वो क्या है हमारा, क्या है पार्टिसिपल्स है, ठीक है, क्या है पार्टिसिपल। जैसे क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे समझते हैं, आई वॉन्ट ड्राइविंग, क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट ड्राइविंग, ठीक है, आई वॉन्ट ड्राइविंग, ठीक। और एक एग्जाम्पल है जैसे हम आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग, दो चीज ले लेते हैं, आई वॉन्ट ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग, ठीक है, क्या लेते हैं, आई वॉन्ट ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग, ठीक। आई वॉन्ट ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आई के बाद वॉन्ट हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म आ गया, वर्ब के बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म आ गया, तो क्या है यहाँ पे ड्राइविंग किसकी तरह कार्य किया, पार्टिसिपल की तरह, किसकी तरह कार्य किया, पार्टिसिपल्स की तरह। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आई एम ड्राइविंग, यहाँ पर क्या हो प्लान, ये किसकी तरह कार्य करेगा, जिरंड की तरह, सॉरी, यहाँ पर क्या आई वॉन्ट ड्राइविंग और फिर आई एम ड्राइविंग, तो इसमें क्या आई वॉन्ट ड्राइविंग, तो वर्ब तो हमारे यहाँ पर दे दिया ना, और वर्ब दे दिया तो वर्ब में तो आईएनजी फॉर्म नहीं दिया, ये तो हमारा पार्टिसिपल तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये ड्राइविंग जो है, ड्राइविंग के साथ तो आईएनजी फॉर्म है, तो क्या हो सकता है हमारा पार्टिसिपल हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ऑब्जेक्ट जो भी आता है वो नाउन प्रोनाउन का फॉर्म होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आई एम ड्राइविंग बोल दिए तो क्या हुआ, इसके बाद क्या वर्ब है, और वर्ब में आईएनजी आया, तो किसकी तरह कार्य किया, पार्टिसिपल की तरह कार्य किया, किसकी तरह कार्य किया, पार्टिसिपल की तरह, ठीक। ये क्या है पार्टिसिपल और जिरंड में अंतर, ठीक है, इसको लिखिए। क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब, एक तो हमारा क्या हो गया, दो प्रकार के वर्ब पढ़े थे हम लोग, मेन वर्ब
और एक्जुलरी वर्ब को ही क्या करते थे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब करते थे। मेन वर्ब हम लोग का हो गया। अब किसके बारे में पढ़ना हम लोग को, एक्जुलरी वर्ब के बारे में पढ़ना। इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक, इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, क्या होता है कि जो क्या होता है एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब से बोलते हैं। जो क्या होता है टेंस में, जो टेंस को फॉर्मेशन को मतलब टेंस को बनाने में जो हमारे क्या जो मेन वर्ब की सहायता करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्जुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब is a word that help the main verb in formation of tenses। ठीक है, फॉर्मेशन इन टेंसेज इन सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होता है वो क्या करता है, टेंसेज को फॉर्मेशन करने में क्या करता है, मदद करता है। तो वही क्या है हमारा एक्जुलरी वर्ब है, वो क्या है हमारा एक्जुलरी वर्ब है। ठीक है, जैसे you do not know, I have a car, you can do this। ठीक है, तो क्या होता है यू डू नॉट नो, तो यहाँ पर क्या होता है जो हमारा डू या नॉट क्या है, डू क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है टेंसेज को फॉर्मेशन करने में, टेंस को निर्माण करने में सहायता कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है, एक्जुलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है भी वहाँ पर उसी की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, यू कैन डू दिस, यहाँ पर कैन भी किसी भी तरह कार्य कर रहा है, हेल्प कर रहा है किस चीज़ को, फॉर्मेशन करने में, सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में टेंसेज को बनाने में जो सहायता करता है वही क्या है हमारा एक्जुलरी वर्ब है। जैसे एक दो एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, अदिति इज eating rice, you are going to market। ठीक है, अदिति ईटिंग राइस, अदिति क्या कर रही है, चावल खा रही है। ठीक है, क्या होता है टेंस को फॉर्मेशन करने में क्या मदद कर रहा है, इज मदद कर रहा है। ठीक है, यू आर गोइंग टू मार्केट, बाजार जाने में, तो उसमें टेंसेज को फॉर्मेशन करने में क्या कर रहा है, आर मदद कर रहा है ना। जो हमारा इज और आर है ये क्या है हमारा एक्जुलरी वर्ब है, हमारे एक्जुलरी वर्ब है। ठीक है, मुख्य रूप से हमारे जो एक्जुलरी वर्ब होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 12। लेकिन जब उनका एक्सपेंशन होता है, जब उनका विस्तार होता है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 24 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 24।
मेजर रूप से एक्सक्लूसिव वर्ब की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। लेकिन जब इनका एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? विस्तार। क्या होता है? विस्तार। ठीक, एक्सपेंशन होता है तो इनकी संख्या कितनी रहती है? इनकी संख्या 24 हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है? मेजर रूप से जो हमारा एक्सक्लूसिव वर्ब की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, लेकिन जब इनका एक्सपेंशन होता है, ठीक है, इसका विस्तार होता है तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 24। जैसे क्या होता है? मेजर एक्सक्लूसिव वर्ब, जो मुख्य एक्सक्लूसिव वर्ब होते हैं, मेजर एक्सक्लूसिव वर्ब, इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। तो कौन कौन होता है? बी। ठीक है, बी के बाद क्या होता है? डू। फिर क्या होता है? हैव, कैन, विल, शैल, ठीक है, मे, और टू, डेयर, यूज्ड टू, कौन बी, डू, कैन, विल, शैल, ठीक है, डेयर, ठीक है, और फिर यूज्ड टू, ठीक है, नीड, और फिर क्या होता है? मस्ट होता है। क्या होता है? मस्ट होता है। ठीक है, ये 12 होते हैं। कितना होता है? ये 12 होते हैं। कितना होता है? कौन कौन? बी, डू, हैव, कैन, विल, शैल, मे, आउट टू, डेयर, यूज टू, नीड और मस्ट। कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है? जब इनका एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाती है? एक्सपेंशन के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। तो पहले 12 जो मुख्य रूप से हैं उनको लिख लीजिए, उसके बाद एक्सपेंशन वाला बताया। ठीक है, of एक्सक्लूसिव वर्ब आफ्टर एक्सपेंशन कितना होता है? 24। 4 कौन होता है? जैसे क्या होता है? जो हमारा क्या होता है? वर्ब टू बी होता है ना, ये क्या था? हमारा बी था। तो बी के फॉर्म में कौन कौन होता है? इज, एम, आर, वाज, वर। ये बढ़ गए 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गए। ठीक है, फिर क्या होता है? यूज टू, डू में क्या होता है हमारा? डू में क्या होता है? डू, डज और डिड।
हैड, ये हो गया, क्या हो गया हमारा हैड हैड वॉज हैड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या जो हम लोग पढ़े थे 12 और उसमें जो होता है जैसे क्या होता है कैन पढ़े थे, कैन के बाद कुड हो जाएगा, साइल पढ़े थे तो साइल के बाद क्या हो जाएगा शुड हो जाएगा, ठीक है। में पढ़े थे माइट हो जाएगा, सॉरी इसको यहाँ पे छोड़, ये क्या हो गया कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कैन शैल विल मस्ट, ठीक है, ought to dare, ठीक है। उसके बाद क्या होगा could should might may need, फॉर्म कितने में 5 3 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और एक और बचा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यूज्ड टू, ये क्या है 24 हो जाता है, ठीक। इतना ध्यान में रखना है। कल से हम लोग क्या करेंगे मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब पर, क्या एक्सक्लूसिव वर्ब पर, ठीक। अभी क्या होता है एक्सक्लूसिव वर्ब क्या होता है, दो ही प्रकार के होते हैं, कल बताएंगे कि एक्सक्लूसिव वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है उनका यूज कैसे करते हैं, जैसे कैन मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के अंतर्गत, प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब के अंतर्गत कौन आता है, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के अंतर्गत कौन आता है, ठीक है। और उनके क्या होता है उनके यूज कहाँ पर होगा ये कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय।